चलिए भाभी। और हाँ, अगर तुम अभी हमारे साथ नहीं आ रही हो तो कभी दोबारा उस घर की तरफ रुख मत करना। तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ससुरा, अरे यकीन नहीं होता ताऊ, दो लुगाई और एक काठ का कछुआ जमाई हमारे घर में आके हमें इसे बेइज्जती करके चले गए और हम टुर देखते रह गए। अरे धिक्कार रहेगा, धिक्कार रहेगा। लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो वृंदावन वाला घर, वो तो पहले से ही नीरज के नाम पे है, तो फिर वो आप लोग अपने नाम पे क्यों? तो वो, अरे देखा द्वारका, देखा। अरे कितनी भोली है हमार बिटिया, एकदम भोली है, समझी नहीं ना? अरे मोर भोली बिटिया, वो जो घर है वो नीरज के नाम हैगा, और वो नीरज किसकी सुनता हैगा? है? अपनी सौतेली भाभी की। देख लिया ना, उसकी एक ही हाँक सुनकर कैसे उसके पीछे पीछे चल दिया। अब ऐसे ही एक दिन उसकी बात सुनकर वो वह घर भी उसके नाम कर देगा। तू क्या करेगी मेरी भोली बिटिया? इसीलिए तोरी भलाई खातिर हम वह घर अपने नाम करा रहे थे, यही सोचकर कि तोहरी चीज हमारे पास रहेगी तो ज्यादा सुरक्षित रहेगी, है ना? भाई आखिर हम तोहरे पियर वाले हैं बिटिया, हमसे ज्यादा तोहरा फायदा, तोहरा भला और कौन सोच सकता है? हाँ दाऊजी, पर अब क्या होगा? घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। जब तक तोर ताऊ जिंदा हैगा तोर हक कोई नहीं मार सकता है, कोई नहीं। जा कमरा में जा और जाके आराम से सो जा, अपनी चिंता फिकर सब हम पे छोड़ दे। जाओ बहुत बेटी, जाओ जा, शाबाश जा। अरे बेटे, जरा धीरज से काम लो, ये नाजुक मामला है, थोड़ा नरमी से हाथ चलाओ ना। शुक्रिया चाचा। ठीक है, आते ही नुकसान। सॉरी सर, वो बहुत सॉरी। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जिसने नुकसान किया है डैडी जी, वही करेगा। हमारी कंपनी का ये रूल है, जो नुकसान करेगा उसी की तनख्वाह में से पैसे काटकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इज दैट क्लियर? जी, मैं आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। Better not. Let's go, sir.
सूर्य कमल आज आपको वचन देता है, मैं आपका सपना पूरा करूंगा माँ, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। मैं नीरज को ऋतु के साथ में घर वापस लाऊंगा माँ। हम सब बड़े प्यार से रहेंगे एक साथ, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते हैं माँ। वादा करता हूँ माँ, वादा करता हूँ। भैया नीरज, भैया अम्मा के सपनों को पूरा करने में आपका ये नालायक भाई आपकी कोई मदद कर सकता है? अरे नीरज, अरे ये नीरज, ये तेरे पैर से इतना खून कैसे? कुछ नहीं भैया, वो पछतावे में ससुराल से नंगे पैर ही आ गया। लेकिन भैया आपके अनगिनत आंसुओं के मुकाबले मेरे इन खून के चंद कतरों की कोई कीमत नहीं। अरे पागल, पागलों जैसी बातें करता है। बस बस मत रो। अरे ऋतु कहाँ है? वो नहीं आई? नहीं भैया, वो नहीं आई, और नहीं आई तो ना सही, मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। नीरज, अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कहते हैं क्या? हाँ? अरे तू जानता है माँ की आखिरी इच्छा क्या थी? माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि हम सब एक साथ हंसी खुशी एक ही छत के नीचे अपना जीवन बिताएं। तू चिंता मत कर, मां के फूल विसर्जित करने के बाद हम सब मिलकर ऋतु को घर वापस लाएंगे, ठीक है? ना, नहीं, हमान को लगता है कि ऋतु को नीरज के साथ ही रहना चाहिए। अब नहीं, हमाओं की बहन वो घर माँ अपना अपमान कराने जाके ताऊ कब ना आई। अरे का रे पहलवान का अपना वसूली के धंधे का पहला उसूल ही भूल गया है? फायदा खातिर
कुछ भी। तो सोच, जब तक ऋतु वहां नहीं जाएगी तब तक वाह घर के कागजात हमान के नाम पे कैसे होंगे, है? नहीं था वो। हमें नहीं लगता कि वो नीरज वा उन कागजों पर दस्तखत करेगा। अरे करेगा पहलवान, करेगा। अभी तूने हमान के तरकश के पूरे तीर नहीं देखे, अब देखियो। भैया, क्या फैसला किया है आपने और ताऊ जी ने? तू वापस जा वृंदावन। लेकिन ये बार तू वहां रानी बनकर रहेगी। ये तेरे भाई का वचन हैगा। क्या योजना बनाई है गीताओ जी ने? कैसी योजना भैया, मुझे ही बताइए ना। पता ना कहा है पगली, तुझे उस योजना का पहला चरण दिखाई देता हूं।
ये सब कैसे हो गया? ये सब किसने किया? हे भगवान, ये सब किसने? कोई तो यहाँ आया है। कौन है यहाँ पे? कौन है? हाँ, हर 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 हर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना पूछे हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई आपकी? हो दामाद जी, अरे ससुराल में इतने दिन ऐश कराए हैं, अब ससुराल वाले आए हैंगे तो ना आओ ना भागा, लगे सवाल पर सवाल करने। ठीक, तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हम नहीं देंगे, वो देगी पुलिस। सब्र रखो, तो हर सवाल का जवाब देने आ रहा हैगा इंस्पेक्टर मिश्रा। इंस्पेक्टर मिश्रा? इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी, कौन है यहाँ? नीरज शास्त्री। उसकी जोरू ने उसके खिलाफ हमारे थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। घरेलू हिंसा, समझते हैं ना? डोमेस्टिक वायलेंस, उसी का केस बनाना है उसके खिलाफ।